नमस्कार, मैं कोको विधि आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए ना तो हमें व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें बाज़ार से कस्टर्ड पाउडर ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतनी सॉफ्ट और क्रीमी बनकर तैयार होगी और स्वाद में इतनी लाजवाब होगी कि आप इसको बनाने के बाद बाज़ार की आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी भूल जाएंगे और हमेशा घर पर इसी आइसक्रीम को बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम खर्च में ये बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, आपको कट करके भी हम दिखा देते हैं कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है और बिल्कुल देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि घर की ही बनी हुई है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो कि हमारा होममेड कस्टर्ड पाउडर है, इसको हमने घर पर ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अब इस कस्टर्ड पाउडर को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले दूध में मिक्स करके रख देंगे और फिर आगे बाकी की तैयारी करना शुरू करेंगे। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड पाउडर कितना अच्छे से घुल चुका है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये होममेड कस्टर्ड पाउडर है। अब एक पैन में हम 2 कप दूध डालेंगे। दूध आपके घर में जो भी दूध आता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इस आइसक्रीम को बना सकते हैं। अब हम दूध को गैस में चढ़ाकर इसको पकाएंगे। इसको तब तक पकाएंगे कि जब तक कि ये हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और इसको अच्छे से पका लेना है। इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाली है। यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ये इतने दूध में 4 चम्मच चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसके किनारे की मलाई सारी हम निकालते हुए इस दूध में मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बना के रखा था, अब वो इसमें डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अब हमें इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं बंद करना है। हमें लगातार जल्दी जल्दी चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये हमारा कस्टर्ड पाउडर और दूध दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अच्छे से पक भी चुके हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हमें इस मिक्सचर को क्रीम के साथ मिक्स करना है, इसलिए ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्म रहेगा तो हम इसको क्रीम के साथ मिलाएंगे तो हमारी क्रीम भी ख़राब हो सकती है। इस आइसक्रीम के बैटर को हम बिल्कुल अच्छे से सील पैक करके रखेंगे। आपके पास अगर इस तरह का क्लिंग रैप है तो आप उससे या फिर ऑयल पेपर से अच्छे से रैप करना है, तभी रखना है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना है और उसको हमें इसके सरफेस में टच करते हुए लगाना है। या आप क्लिंग रैप लगाएं तो भी इसी तरह से लगाना है और सिल्वर फॉइल लगाएंगे तो भी इसी तरह से लगाना है। यहाँ पर हमने ये फ्रेश क्रीम ली है और हम आज की इस रेसिपी को फ्रेश क्रीम से बनाएंगे। हमने एक आइस टब बना लिया है, जिसको हमने फ्रीज़र में पानी भरकर रख दिया था, तो आइस टब बन गया है। और हमें क्रीम को व्हिप करने के सारे टूल्स बिल्कुल चिल्ड चाहिए होते हैं, इसलिए हमने इस क्रीम के बर्तन को और अपने विस्कर के ब्लेड्स को सबको फ्रीज़र में डाल दिया था। थोड़ी देर क्रीम को फेंट लेने के बाद इसमें हमने 4 चम्मच भर के पाउडर शुगर डाला है, जिससे कि हमारी क्रीम भी मीठी हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि हमने इसका जो बैटर बनाकर रखा हुआ है कस्टर्ड पाउडर का, उसमें भी चीनी डाली है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप इस आइसक्रीम को व्हिपिंग क्रीम से बना रहे हैं तो आपको चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है और उसमें चीनी डालने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्रीम हमारी अच्छे से फिट चुकी है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसको इसमें डाल देंगे
और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आज अमूल फ्रेश क्रीम से इस आइसक्रीम को जमाया है, वो इसलिए कि बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके एरिया में व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती है, तो वो आइसक्रीम किस तरह से बनाएं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके एरिया में व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती है तो आप इस तरह से इस फ्रेश क्रीम से भी बना सकते हैं। ये सभी डेयरियों में बिल्कुल आराम से मिल जाती है, इसको मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब ये हमारा आइसक्रीम का पूरा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम इसी तरह से क्लिंग रैप लगाकर फ्रीज़र में लगभग 2 से 3 घंटे रख देंगे और उसके बाद इसको निकालकर हम फिर से एक बार फेंट लेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम थोड़ा थोड़ा सेट होने लगी है। इसी स्टेज में हमें इसे निकालकर फिर से एक बार फेंट लेना है। ये प्रोसेस करने से हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो हमें इस प्रोसेस को 2 से 3 बार या फिर आप एक बार तो ज़रूर अप्लाई करें। इससे हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सॉफ्ट और बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। पता ही नहीं चलेगा कि ये आइसक्रीम घर की बनी है या फिर मार्केट से आई है। अगर आपको हमारी आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको और भी किसी फ्लेवर में आइसक्रीम बनानी हो तो मेरे चैनल में कई तरह की आइसक्रीम अपलोड की हुई हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर उन आइसक्रीम्स को भी देख सकते हैं और उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती हैं। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको हम एक एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हम 10 से 12 घंटे या फिर पूरी रात के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी कलरफुल जेली डाली हुई है, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा मिक्स दे देंगे, क्योंकि मैंने इसको मिक्स करते हुए नहीं डाला है। तो ऊपर से डालकर इस तरह से थोड़ा सा मिक्स दे देंगे, जिससे कि ये अंदर तक चली जाएंगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगी और अंदर से इनका कलर भी बहुत खूबसूरत निखर कर आएगा। इसको आप अपने हिसाब से किसी और तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमने थोड़ा सा ऊपर से भी कुछ जेली के बारीक टुकड़े और कुछ टूटी फूटी से इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है और फिर से इसमें हम क्लिंग रैप लगाकर पूरी रात के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। क्लिंग रैप लगाने से हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के शीट को काट कर इस तरह से लगा सकते हैं या फिर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो भी लगाएं आपको इसी तरह से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। सरफेस को टच करते हुए लगाना है, तो हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं पहुँचेंगे। अब इसमें हम इसकी लिड लगा देते हैं और इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की यह आइसक्रीम कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।